Morning, everyone. Myself, Dr. Rekha Badoria, Assistant Professor, Government PG College, झालावाड़। बच्चों, आज हम बेकारी नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो आज हमारे युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। बेकारी आज विश्व के अनेक देशों को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या न केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में है, बल्कि बहुत संपन्न देशों की भी है। हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में बेकारी के कारण जो है वो पूर्णतः समान नहीं है। जहां औद्योगिकरण, यातायात के विकसित साधन, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, बैंक व्यवस्था, मशीनीकरण तथा मशीनीकरण आदि ने मानव को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर इन्होंने आर्थिक मंदी, बेकारी तथा गरीबी को भी जन्म दिया है। औद्योगिकरण के पूर्व बेकारी जो थी वो कृषि क्षेत्र तक ही सीमित थी और वह भी छिपी हुई थी तथा अर्ध बेकारी के रूप में हमारे सामने विद्यमान थी। अर्ध बेकारी मतलब जो साल के 6 या 7 8 महीने लोग किसानी करते थे और उसके बाद कुछ महीनों वो बेकार रहते थे। लेकिन औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब बेकारी कृषि के अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलती है, औद्योगिकरण ने पूंजीवाद के विकास एवं संपत्ति के असमान वितरण में भी योगदान दिया है। असमान वितरण मतलब किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन नहीं है। और साथ ही समाज में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को भी ये बढ़ावा देती है। औद्योगिकरण एवं पूंजीवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का भी जन्म हुआ है, जिनमें से बेकारी भी एक है। बेकारी न केवल आर्थिक समस्या है, बल्कि सामाजिक समस्या भी है। बेकारी व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है और उसके पारिवारिक संबंधों पर भी कुप्रभाव डालती है। बेकारी व्यक्ति में निराशा एवं हीन भावना भी उत्पन्न कर देती है। कई बार इससे व्यक्ति इतना ग्रसित हो जाता है कि वे अपराध के लिए उन्मुख हो जाता है और बल्कि अपराध करने के लिए बाध्य हो जाता है। व्यक्ति समाज के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आवश्यक है कि जो बेकारी की समस्या है उसे युद्ध स्तर पर हल किया जाना चाहिए। अब देखते हैं हम बेकारी क्या है, बेकारी का मतलब क्या है, बेकारी का अर्थ क्या है। बेकारी शब्द की जो उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिसका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं तथा जिसका साधारण अर्थ लगभग सभी जानते हैं, परंतु जिसकी ठीक व्याख्या करना कठिन है। जैसे हम बेकार व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं जो सुस्त हैं और काम करना नहीं चाहते, जो बीमार हैं या हड़ताल पर रहने के कारण काम नहीं पर जा रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य लोगों को भी इस समय काम पर नहीं लगाए जा सकते। इस संबंध में
कोई निर्णय देना न्याय संगत नहीं होता है। अतः बेकारी की परिभाषा जो फेयरचाइल्ड ने दी है कि सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति है। दूसरी है जी.आर. मदान ने कि उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं। हम उसको बेकारी नहीं कहेंगे जो काम करना चाहता ही नहीं है या काम करने के योग्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है और काम करना चाहते हैं और उसके बाद भी उनको काम नहीं मिल पाता। बेकारी का अर्थ वेतन अर्जक वर्ग में व्याप्त बेकारी से है और उसका संबंध केवल मजदूरी कार्य से ही नहीं होता, बल्कि कोई भी व्यक्ति काम करने योग्य है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। जैसे बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने स्थानों से अधिक होती है, कि काम करने वाले तो बहुत अधिक हैं और काम करने का स्थान कम है, तो ऐसे लोगों को भी, सारे लोगों को काम नहीं मिल पाता और बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हैं, बेकार रहते हैं। अब हम देखते हैं कि बेकारी कितने प्रकार की होती है। बेकारी के प्रकार, कि बेकारी कितने प्रकार की है। सबसे पहले है मौसमी तथा आकस्मिक बेकारी। मौसमी बेकारी उस बेकारी को कहते हैं हम जो हमें ऐसे व्यवसाय से व्यक्ति काम करता है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हमें देखने को मिलते हैं जिनमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है और कभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि चीनी उद्योग नवंबर से मई तक चलता है। उन उद्योगों में सर्दियों में या बर्फ के कारखाने सर्दियों में नहीं चलते, गर्मियों में ही चलते हैं। कृषि में भी फसल काटने का काम साल के कुछ महीनों होता है। शादियों एवं त्योहारों के अवसर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उन्हें उसी समय मिलते हैं। तो इस प्रकार की बेकारी को हम मौसमी बेकारी कहते हैं, कि जब मौसम होता है, जिस चीज़ का मौसम होता है उस समय उनको काम मिल जाता है और मौसम समाप्त होते ही उन्हें काम पे से हटा दिया जाता है या वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बेकारी जो है मजदूरों में गतिशीलता उत्पन्न कर देती है और वे रोजगार की तलाश में शहरों पर औद्योगिकरण केंद्रों की ऊपर जाते हैं। इसे रोकने के लिए उन्हें रिक्त समय में भत्ता दिया जाना चाहिए, जिससे वो जब उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और वो अपने को बेकार ना समझे। दूसरा है प्रौद्योगिक बेकारी। प्रौद्योगिकी में मशीनीकरण एवं नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। उत्पादन के अनेक कार्य स्वचालित यंत्रों के द्वारा होने लगे हैं और उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या जो है बहुत कम हो गई है। परिणाम स्वरूप बेकारी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। कुछ अनुसंधान तो कई उद्योगों को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। जैसे नायलॉन के प्रचलन से जापान के रेशम उद्योग का तथा इटालियन ऊन के भेड़ उन लोगों में हलचल मचा दी है। नवीन जो आविष्कार हो रहे हैं वो पुराने व्यवसायों को बंद करके
बेकारी की समस्या जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं और नए बाजारों का क्षेत्र क्या हो रहा है, समाप्त कर देते हैं। जैसे जैसे नवीन आविष्कार एवं प्रौद्योगिकी के कारण भी नए व्यवसाय पनपते जाते हैं और जो रोजगार प्रदान करते हैं, और इस प्रकार मशीनीकरण, रोजगार और बेकारी दोनों ही स्थितियों को जन्म देता है। बड़े उद्योगों की स्थापना से भी भारत में कुटीर व्यवसाय में लगे लोग क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। तीसरा है अस्थायी बेकारी। शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब एक व्यक्ति कोई नया कार्य नहीं कर पाता या उसे नया कार्य नहीं मिलता, उस समय वे क्या है, बेकार रहता है। किंतु जो ही उसे किसी व्यवसाय में काम मिल जाता है तो वह रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। तो उसे साल के कुछ महीने काम मिलता है और कुछ समय काम नहीं मिलता, तो वो ना तो पूरी तरह बेरोजगार होता है और ना ही सारे समय उसको रोजगार मिल पाता है। जो अस्थायी है कि कुछ समय के लिए काम मिल गया और कुछ समय बाद उसे काम नहीं मिला। घर्षण बेकारी, ये बेकारी इस प्रकार की बेकारी लोगों की रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता है। श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव है। मशीनों की टूट फूट एवं उद्योग में कच्चे माल की कमी आदि कारणों से उत्पन्न होती है। जो इस प्रकार की बेकारी है वो विकसित देशों की मुख्य विशेषता है। इसका संबंध विकास से भी है। विकास के कारण नए उद्योग खुले हैं और कई पुराने उद्योग बंद होते जा रहे हैं। पुराने व्यवसाय में लगे श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने हेतु प्रशिक्षण पाने तक बेकार रहते हैं। इस प्रकार यह बेकारी विकास का परिणाम है। जैसे जैसे बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं, बड़े बड़े मशीनीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, तो इस समय इनकी घर्षण बेकारी का काम चल रहा है। चक्रीय बेकारी, इस प्रकार की बेकारी का संबंध व्यापार चक्रों से है। व्यापार में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं, मिल मालिक को या पूंजीपति को अधिक लाभ होता है, तो सभी लोग उसे अपनाने लगते हैं। किंतु जब कुछ समय के बाद लाभ की मात्रा कम होने पर उसको छोड़ने लगते हैं। और जब व्यापार चक्र में अधिक लाभ होता है, अधिक उत्पादन होता है, तो अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। और जब व्यापार चक्र में चढ़ाव की जगह उतार आने लगता है, तो उत्पादन कम होता है, तो लोगों की, मजदूरों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। तो कुछ लोग जो उसमें से हट जाते हैं, है ना, वो बेरोजगार हो जाते हैं। और ऐसे समय समय पर चक्रीय बेकारी देखने को मिलती है। अब है हमारा शिक्षित बेकारी। शिक्षित बेकारी का मतलब है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार हों तो उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई करने के बाद, पूर्ण शिक्षित होने के बाद कई बार व्यक्ति बेकार रह जाते हैं। जैसे एमए, बीए, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त कई व्यक्ति बेकार देखने को मिलते हैं। तो पहले जब हमारे समाज के लोगों का शैक्षिक स्तर निम्न था,
और लोग काम करना चाहते थे, पर शिक्षा के अभाव में वो बेरोजगार रहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। और अब बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कई व्यक्ति कैसे बेरोजगार रह जाते हैं। जिनकी जो काम करना भी चाहते हैं, शिक्षा भी पूरी प्राप्त की हुई है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो कैसे हैं? बेरोजगार हैं। तो हमारे समाज में दो तरह के बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार और अशिक्षित बेरोजगार। अशिक्षित बेरोजगार जब उन्हें उनकी काम करने की शक्ति है, पर वो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, तो इसके अभाव में उन्हें काम नहीं मिलता और वो अशिक्षित बेरोजगार होते हैं। और जब शिक्षा भी प्राप्त होते हैं, प्रशिक्षित भी होते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। काम करना भी चाहते हैं, काम करने की इच्छा भी रखते हैं और काम करने के योग्य भी हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे काम के अभाव में वो बेरोजगार होते हैं, बेरोजगारी का सामना उन्हें करना पड़ता है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो अपने परिवार पर निर्भर करते हैं, और परिवार भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति एक निश्चित समय तक ही कर पाता है। उसके बाद वो अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों का सहारा बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही जब उनके जीवन में रुकावट आ जाती है और अपने जो उनके ऊपर निर्भर थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वो बहुत निराशा पूर्ण जीवन जीने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध में संलग्न हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक आदर्श और नियम तब तक हमें दिखाई देते हैं जब तक कि हमारा पेट भरा होता है, हमारी उदर पूर्ति होती है। जब हमें पेट में भूख लगती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, हमारी उदर पूर्ति नहीं हो पाती, तो हम सारे नियम भूल जाते हैं, सारी नैतिकता भूल जाते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी जो है, इससे बहुत अधिक जूझ रही है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, प्रशिक्षित है, काम करना चाहती है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है और काम करने की इच्छा रखती है, फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार भी बहुत प्रयत्न करती है, सरकार भी बहुत ज़्यादा उनके प्रति विचार रखती है कि सबको, और कोशिश करती है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार हो, कोई बेकार ना हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकें। लेकिन बहुत सारी और ऐसी कारण हैं जिनसे बेरोजगारी की समस्या जो है वो समाप्त नहीं हो पा रही है, और बेरोजगारी उनके बीच में विद्यमान है, चल रही है। बहुत सारी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं, फिर भी काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल पाता। तो ऐसे में देखा गया है बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बेकारी के कारण हैं, जिनसे हमारे युवा पीढ़ी को काम
नहीं मिल पा रहा है। इस पे हम इसके बाद अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।